नाज़रीन, आज हम जमा है नवा शहर चौक पे मुत्तहिदा मिलाद कौंसिल के ज़ेरे तमाम ये एहतजाजी मुज़ाहरा है यहाँ पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि परसों 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जब पूरी उम्मत मुस्लिम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मना रही थी, उस वक्त बलोचिस्तान के इलाके मस्तूम में मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पे खुद कुछ बमबार ने धमाका किया, जिससे 50 से ज़ायद मासूम और नहीते मिलादी जो थे उन्होंने जाम शहादत नोश करवाया। तो उस हवाले से पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा में एक शोक की कैफियत है, अफसोस की कैफियत है और हर आशिक रसूल इस पे अफसुर्दा है, गमगीन है। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान के मारूफ मिलादी मरकजी मिलाद कमेटी के सरबरा और मुत्तहिदा मिलाद कौंसिल के बानी मोहतरम रुकनुद्दीन आमदी साहब। उनसे पूछेंगे कि आज का ये इवेंट है या सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, इसका क्या मकसद है और इस एहतजाजी मुजाहरे के जरिए से हम क्या पैगाम देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम मिलादी हैं तो अपनी मिलादी को तरह कैसे छोड़ सकते हैं। अगर कोई ये समझता है कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना जुर्म है तो ये जुर्म फिर हम बार बार करेंगे। अगर कोई समझता है कि जुलूस मिलाद मनाना इस धरती पर कोई जुर्म है तो ये जुर्म फिर बार बार होगा। अगर कोई समझता है कि मरहबा की सदाएं बुलंद करना कोई गलत काम है तो फिर ये गलती हम बार बार दोहराएंगे। आज हमारे मिलादियों को शहीद किया गया है। कोई ये ना समझे कि मिलादी वो बलूचिस्तान के थे। मिलादी दुनिया में जहाँ भी बसते हैं वो हमारी बिरादरी है, हमारी रूह का हिस्सा है, हमारे खून का हिस्सा, हमारे वजूद का हिस्सा है। उन मिलादियों का गम हमारा गम है, उनकी खुशियां हमारी खुशियां हैं, उनकी जो शोकवारान है वो हमारे ही है। समझे वो लाशें हमारे ही घर में गिरी हैं। हम खामोश कैसे रह सकते हैं, हम चुप कैसे रह सकते हैं। जो नबी मोहतरम की मरहबा की सदाएं बुलंद करते हो, जो सबस पर से उठा के जगह जगह करिया करिया बरफाने लगा जिक्र की पुकार करते हो, उनको तरह कैसे छोड़ सकते हैं। याद रहे, ये एहतजाज का सिलसिला रुकेगा नहीं, अब थमेगा नहीं। ये रियासत समझ ले, मिलादी कोई अगर हमारी शराफत को कमजोरी समझा जाता तो कमजोरी नहीं है। हम अमन के दाई हैं, ये वतन हमारा है, हम इस वतन से हैं। जैसे मिलाद से हमें वालियाना मोहब्बत है, इस तरह इस रियासत से भी हमें मोहब्बत है। हमारे सबर को ना आजमाया जाए, उन मुजरिमों को कैफरे किरदार तक सिलफोर पहुंचा दिया जाए और उन लवाहिकीन की कुछ शमेल की जाए, बगैर सिलसिला रुकेगा नहीं। ये मिलाद के जुलूस फिर थमेंगे नहीं, अब दोबारा रेडियो शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ये बता रहे थे कि मखदूम के इलाके में दरूद पढ़ने वालों पे बारूद वालों ने हमला करके ये साबित करने की कोशिश की है कि ये अमन वाले हैं और हम अमन को खत्म करने वाले हैं। तो अमन हमेशा कायम रहता है और अमन खत्म करने वाले हमेशा के लिए खुद ही खत्म हो जाते हैं। इमरान आलम नक्शबंदी साहब, आप क्या कहेंगे इस थाने पे थाने मखदूम जो हुआ है और इतने सारे मिलादियों को शहीद कर दिया गया है, उसके बाद आज हम उनसे इज़हार अफसोस और इज़हार यकजहती के लिए जमा है, क्या कहेंगे इस पे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ साहब, अब ये जो मौका है ये कुछ कहने का नहीं है। यकीन करें, उम्मत मुसलमान का दिल इस वक्त इंतहाई गमज़दा है, क्योंकि अहले सुन्नत व जमात पाकिस्तान में वाहद वो जमात है कि जो मैं कह सकता हूँ कि होम्योपैथिक है। इन्होंने कभी भी किसी शर अंगेजी में हिस्सा नहीं लिया, कभी भी किसी के खिलाफ इस हद तक नहीं गए कि कत्लो गारत हो। मगर अफसोस का मुकाम है कि आज मेरे ही मुल्क पाकिस्तान में, उस मुल्क पाकिस्तान में कि जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बनाया गया, आज उसी मुल्क में या रसूल अल्लाह कहने वालों पर बम धमाके हो रहे हैं। और चलो, जिन्होंने बम धमाके किए सो किए, जो हमारे इदारे हैं, मैं उनसे भी सवाल कर रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं। वो एक गिरोह है, वो मुहर्रम में अगर 8 बंदों का जुलूस निकालता है तो 4 पुलिस के डाले आगे पीछे होते हैं। हमारे हजारों अफराद के सामने भी कोई नहीं होता। आखिर क्यों? क्या अहले सुन्नत और ये सुन्नियों का खून इतना सस्ता है? यकीनन नहीं। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और अपने मुक़्तदर इदारों से इस बात की
फरमाइश करते हैं, गुजारिश करते हैं कि खुदारा आगे बढ़ो। ऐसा ना हो कि सुन्नियत भी उसी डगर पे चल पड़े कि फिर आपसे संभाली ना जाए। और इसके साथ मैं आपको यह बताऊं, दहशत गर्दी सिर्फ ये नहीं है कि जो मस्तूम और हंगू में हुई है, दहशत गर्दी 9 रबीउल अव्वल को भी हुई थी, जब दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के पुतले बना के जलाए गए। इस दहशत गर्दी से, जिसमें हमारे 100 के करीब सुन्नी शहीद हुए, हमें बहुत दुख हुआ है, मगर उतना नहीं जितना उस दहशत गर्दी से हुआ है। इसलिए आज हम तमाम मुख्तदर इदारों से यह गुजारिश करते हैं कि खुदारा आगे बढ़े, आगे बढ़े। हम अहले सुन्नत को तनहा ना छोड़े, मगर ना ये लाखों का समंदर अगर बिफर गया तो किसी से संभलेगा। अब हमारे साथ मुत्तहिदा मिलाद कौंसिल मुल्तान के सदर और जर्नैल अहले सुन्नत जनाब हजरत अल्लामा मिर्जा अरशद कादरी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, क्या बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ अपने उन मिलादी भाइयों के इजहार अफसोस के लिए और जो शहादत पा चुके और जो जख्मी हैं उनसे इजहार यकजहती के लिए और जुलूस आए मिलाद पर होने वाले धमाकों के सिलसिला में एहतजाज के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। हम ये बिल्कुल अलामती एहतजाज है, बिल्कुल अलामती तौर पर हमने इसको जो है वो ज्यादा वो नहीं किया, सिर्फ मुत्तहिदा मिलाद कौंसिल के साथ ही बुलाए हैं। मुत्तहिदा मिलाद कौंसिल के दोस्त इसमें हैं, बाकी अवाम इसमें नहीं है। और जहाँ तक मस्तूंग और हंगू के वाकयात का ताल्लुक है, ये सिक्योरिटी फेलियर है, ये सिक्योरिटी फेलियर है, ये सिक्योरिटी फेलियर है। हमने ये सिर्फ वहां नहीं हुआ, ये मुल्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से हमें वो सहूलतें प्रोवाइड नहीं की जाती जो जुलूस है मिलाद का तकाजा है। बहरहाल अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए और अल्लाह ताला अपने करम से हम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। इस पर पाक फौज को एक्शन लेना चाहिए और पाक फौज और हमारे इदारे इसमें जो है वो एक्शन में आए। और हाँ, कोई मिलाद पाक नहीं रोक सकता। मिलाद पाक अगर रुकना होता तो निश्चर पारक का धमाका तो थोड़ा नहीं था जब हमने पूरे पाकिस्तान की क़यादत के जनाजे उठाए। तो अगर उस वक्त मिलाद पाक नहीं रुका तो आप भी किसी का बाप मिलाद पाक नहीं रोक सकता। ये धमाके मिलाद पाक की रुकावट नहीं बन सकते। मेरे साथ मौजूद हैं मिनाजुल कुरान मुल्तान के सदर अहमद कुरैशी साहब। उनसे भी मैं ये सवाल करूंगा कि वो भी आज यहाँ तशरीफ लाए हैं, मिनाजुल कुरान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके साथ और दोस्त भी तशरीफ लाए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मखदूम में जो हमला किया गया है मिलाद के जुलूस पे, उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ये हमला हुआ मखदूम में मिलाद पाक के जुलूस पर, इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और उसके अलावा ये भी समझते हैं कि मिलाद के जुलूस इस तरह हमला करने से, धमाके करने से बंद हो जाएंगे। ये आशिक रसूल है, ये कभी भी नहीं रुकेंगे। जब तक ये एक भी आशिक मौजूद है, इस पूरी दुनिया में मिलाद का जलसा होते रहेंगे, मिलाद की रैलियां होती रहेंगी, मिलाद मनाते रहेंगे। ये गलत फहमी है, ये ज़हन से निकाल दें तो इस प्रेशर से, इस किसी बम धमाके से या किसी भी वजह से इनको रोका जा सकता है। ये नामुमकिन है। इंशाअल्लाह ये मिलाद का क़यामत तक जारी रहेगा और जारी रहेगा, जारी है और सब लोग इसके लिए अपनी जान की भी कुर्बानियां दे रहे। मौजूद है रिशान करीम मासूमी साहब, उनसे भी ये पूछूंगा, ये सवाल करेंगे कि ये जो मसनून में इतना बड़ा सानिया हो गया, 50 से ज्यादा मिलादी जो है वो अपने प्यारे नबी का जश्न विलादत मना रहे थे, उनको बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया धमाके के साथ। तो आप क्या कहेंगे इस पे? कितना अफसोस है, कितना सदमा है और क्या क्या थी आपकी? शुहदाए मिलाद अल्लाह अपने महबूब करीम का कुर्ब अता फरमाए। फाका कश जो मौत से डरता नहीं, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। कोई अगर ये समझता है कि महबूब करीम माका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र
اور میلاد ہم اگر لہو کر کے دھرتی بند کروا دیں گے تو یہ ناممکن ہے. ہم نہیں تھے، ذکر محبوب تھا. ہم نہیں رہیں گے، حضور کی ولادت کے چرچے، حضور کی آمد کے جشن، حضور کی میلاد کی ریلیاں جاری رہیں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری برادری، ہمارے بھائی، میلادی بھائی جن کی دھڑکنیں ہمارے سینوں میں تھی وہ دنیا سے چلے گئے. اس واقعے پر جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور میں جماعت اہل سنت پاکستان صوبہ پنجاب کا ترجمان ہونے کی حیثیت سے یہ پیغام دوں گا کہ اگر میلادیوں اور شہداء اور جو حیات ہیں ان کے لیے حکومت نے کوئی اگر بندوبست نہ کیا ان کی صحت کے لیے اور لواحقین کے لیے، تو یہ سلسلہ پورے پاکستان میں احتجاج کا شروع ہوگا اور اسے پھر کوئی بند کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا. شکریہ جی. علامہ رکن الدین قادری صاحب ملتان کے معروف عالم دین ہیں، تو ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا محسوس کرتے ہیں آپ، کیا کیفیات ہیں اس سانے کے بعد؟ اتنا بڑا سانیہ ہوا ہے، اتنے سارے میلادی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، تو اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی سے ملنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میں تو وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یقیناً ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں ان کوئٹہ کے جو مستونگ علاقے میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر یہ جو دھماکہ ہوا خودکش کر، تو ہم سب اس کی مذمت میں اور احتجاج کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. متحدہ میلاد کونسل کی طرف سے، جماعت اہل سنت کی طرف سے. یقیناً پورا پاکستان اس وقت اس قدر سے گزر رہا ہے کہ عاشقان رسول جو اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہوئے، امن کا پیغام دیتے ہوئے، ان کے لبوں پر آقا دو جہاں حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعرے تھے اور درود پاک کی صدائیں تھیں، ان پر یہ حملہ، یہ سمجھیں کہ یہ ختم میلاد شریف کے جلوس ختم ہو جائیں گے، یہ ختم نہیں ہو سکتے. اور جو ترکی پر حملہ ہوا ہے اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. عالم اسلام پر یہ جو حملے ہو رہے ہیں، یقیناً ہم یہ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی تنظیم ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے حوالے سے منہاج القرآن ہو، متحدہ میلاد کونسل، جماعت اہل سنت، سب میں یہ غم و غصے کی لہر ہے اور یقیناً ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا راؤ عارف رضوی صاحب نے کہ جو زخمی ہیں ان کی صحت یابی کے لیے فی الفور کوئی حکومت اعلان کرے، جو شہداء ہوئے ہیں ان کے لیے اعلان کرے. یقیناً یہ سلسلہ پھر رکے گا نہیں، بلکہ پورے عالم اسلام میں، سمجھے پاکستان میں پورے عالم اسلام کی نظریں ہیں کہ یہ عاشقان رسول جو میلاد شریف 12 ربیع الاول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جشن ولادت باسعد کے اس عظیم موقع پر اپنے نبی سے محبت و عقیدت کا اظہار کر رہے تھے، ان پر یہ حملہ ہوا، ان کو شہید کیا گیا. پورے عالم اسلام اس کی مذمت کر رہا ہے اور ان کی نظریں ہیں، تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور یقیناً جیسے علماء نے، یہ ہمارے جو قائدین نے فرمایا کہ یہ پھر سلسلہ رکے گا نہیں اور یہ سمجھے کہ میلاد شریف کے جلوس رک جائیں گے، نہیں، یہ پہلے سے بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ تعالی عاشقان رسول دادا دربار میں دھماکہ ہوا. کیا دادا دربار بند ہو گیا؟ نہیں، عاشقان رسول وہاں زیادہ حاضری دیتے ہیں، ہجوم زیادہ ہے، رونق زیادہ ہے. تو اسی طرح جیسے دادا دربار میں دھماکہ ہوا، دادا دربار کے دروازے بند نہیں ہوئے، زائرین اس سے بڑھ چڑھ کر حاضری پیش کر رہے ہیں، اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ تو ہمارے آقا حضور پرنور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کا مسئلہ ہے. ہمارا ایمان ہے ہم شہید ہو جائیں گے، لیکن ہم سرکار دو جہاں کے میلاد شریف کے جلوس سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی ناظرین، آپ نے سنا تمام قائدین جو ہیں یہاں پہ مختلف تنظیمات سے جن کا تعلق ہے، وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ میلاد جو ہے وہ ان دھماکوں سے نہیں رک سکتا. آقا کی ولادت کا جشن اسی طرح جاری و ساری رہے گا اور دنیا دیکھے گی کہ جو خون ہے یہ رائے گا نہیں جائے گا اور اس سے آقا علیہ السلام کی میلاد کی مزید دھاریں پھوٹیں گی. تو
अल्लामा कारी गुलाम जिलानी नक्शबंदी साहब मौजूद हैं, उनसे भी ये सवाल करेंगे कि आप आज क्या महसूस करते हैं इस आने के बाद हम जमा हुए हैं, तो कितनी दुख और तकलीफ महसूस कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बहुत बड़ा अमलिया है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में निकाले जाने वाले जुलूस पर इतना खतरनाक हमला होना, हालांकि ये अमन वालों का जुलूस था। हमारी तारीख गवाह है, हम अमन का दर्स देते हैं और अमन के दाई हैं, और इस जुलूस के अंदर भी यही नारे लग रहे थे, नबी का झंडा लेकर निकलो, घर घर पे लहराओ नबी का झंडा, अमन का झंडा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का झंडा अमन का झंडा है। ये कोई मत सोचे कि हम ये बम धमाके करके, खुद कुछ हमले करके हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत उस शाका मुस्तफा के दिलों से निकाल लेंगे। ये ना हुआ है ना होगा इंशाअल्लाह अज़ीज। इसके मुस्तफा में अल्लाह ने ऐसी लचक रख दी, तुम जितना दबाओगे वो उतना ही उभरेगा। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुलूस हो या मिलाद मुस्तफा की महफिल हो, ये खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा है जाकिर मेरे नबी का, कभी न जिक्र उनका खत्म होगा। अजल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहेगी।